नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 जुलाई तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे कैंसर आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। कैंसेरियन आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। कैंसेरियन आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। कैंसर आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कैंसेरियन, अगर आप इस इंसान के साथ शादीशुदा हो, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान आपको और इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। हालांकि इनके जो दिल है वो टूटा हुआ है, किसी और की वजह से आपने इनका दिल तोड़ा है, इनको थर्ड पार्टी में डाला है, इनको परेशान किया है, दर्द दिया है। फिर भी इन्होंने अकेले सारे रिश्ते की जो भी जिम्मेदारियां हैं, इन्होंने अकेले इस जिम्मेदारियों को निभाया है। लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। शादी अगर आपका हो चुका है, डेफिनेटली हो चुका है ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। दिल से टूटे हुए इंसान फिर से इस रिश्ते में एक बार नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो भी इस रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार है, क्योंकि टूटे दिल से भी ये इनका दिल जो है ये आपके पास है और आपने कितना भी इनको परेशान किया है फिर भी ये चाहते हैं कि रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। शादी, स्टेबिलिटी, एक प्रॉमिस जो होता है उसको किया जाए और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करती है। फिर से दोबारा ये एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। खास करके शादी जैसे रिश्तों में अगर आप बंधे हुए हो तो भी, नहीं हो तो भी ये शादी में जाना चाहते हैं। इनको पता है कि अगर हम फिर से रिश्ते को मौका देते हैं तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जरूर जाएगा। और जैसे कि इन्होंने पहले से भी रिश्ते को संभाल के रखा था, अभी भी ये इस रिश्ते को संभाल पाएंगे, इतनी उम्मीद उनके मन में है। देख लेते हैं। और घर के बड़ों की आशीर्वाद, गुरु की ब्लेसिंग्स, अपने कर्मों पर भरोसा, ये सब कुछ उनके पास है। तभी ये सोच रहे हैं कि हमने अपना कर्म जो अच्छा किया है तो उसके बदौलत मुझे ये शादी में स्टेबिलिटी मिलेगी। जो हो गया सो हो गया, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिलेगी, ये रिश्ता शादी तक जाएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपकी खुद की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपको अभी इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने है। आपको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने
किस तरीके से इस रिश्ते को निभाया। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे मुताबिक है ही नहीं, मेरे हैसियत के मुताबिक है ही नहीं, मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया है, मुझे अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा, एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, जो डिसीजन फिलहाल के लिए मुझे परेशान करे लेकिन इन फ्यूचर यही डिसीजन मुझे एक अच्छा पाथ पर ले जाए। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये रिश्ता उनके मुताबिक नहीं है, उनके हैसियत के मुताबिक नहीं है। वो गिल्ट फील करे, अरे मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया है, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ये रिश्ता मुझे बोझ लग रहा है, बर्डन सा लग रहा है और मुझे क्लैरिटी भी मिल चुका है कि मुझे क्या करना है। अब आप अपनी सही अपने एनर्जी में हो, स्टेबल एनर्जी में हो, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हो और एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हो जो इन फ्यूचर आपको रिश्ते में या फिर अपने लाइफ में जो आपको बाद में जाके ये लगे कि हाँ मैंने तब जो डिसीजन लिया था सही लिया था। और कुछ लोग हैं गलत किया था रिश्ते में, वो वापसी करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को रिश्ता ही गलत लग रहा है, अपनी डिसीजन ही गलत लग रहा है और वो गलती को सुधारने के लिए अपने तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा उनको अभी जो है इम्पोर्टेंट उनके लिए रिश्ता नहीं है। खुद का लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे एनर्जी के बहुत सारे पर्सन भी हैं जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी है इसीलिए वो अपनी स्टेबिलिटी अपने पाथ पर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से उनको उस तरीके का प्यार, सम्मान, बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के जो पर्सन है वो भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता कभी भी बैलेंस नहीं हो रहा है। इसीलिए उनको लग रहा है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये जस्टिस चाहते हैं आपसे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली कुछ लोगों के जो पर्सन है वो चाहते हैं एक डिसीजन लेना। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन की वजह से रिश्ते में हमेशा ही उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, हमेशा ही उनको अपमानित किया जाता है, हमेशा ही उनकी सोच को इग्नोर किया जाता है। तो ये चाहते हैं रिश्ते से मूव ऑन करना। फिनेंशियल लॉसेस भी उनको हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ना उनको पैसा मिल रहा है, ना प्यार मिल रहा है, ना इज्जत मिल रहा है। चाहते हैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। उनको जस्टिस चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता अगर बैलेंस तरीके से चलता है, मुझे अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तो मैं एक बार सोच भी लूँ, सोचूंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना इज्जत, ना पैसा, ना रिश्ते में प्यार, कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई मुझे अब निकलना है इस रिश्ते से, मुझे जस्टिस करना है खुद के साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन,
नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर, ये आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड भी आया है। कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द डेविल, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप भी अकेले रहना तो चाहते हो, इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हो, लेकिन आपका एडिक्शन आपको परेशान कर रहा है। अरे कैसे बाहर जाए। आपको पता है कि ये रिश्ता जो है एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता ही है, बहुत प्यार इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से बाहर भी जाना चाहते हो और रहना भी चाहते हो। आपका खुद का जो एनर्जी है बहुत हाई है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन इनके साथ जो आपका रिश्ता है ना, आप इनके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हो। एडिक्शन अट्रैक्शन है, एक ऑब्सेशन है इनके साथ आपका रिश्ते का, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या। नई शुरुआत भी चाहते हो। कभी कभी आपको ये लगता है कि रिश्ता दोस्ती में कन्वर्ट हो जाए, दोस्तों जैसा माहौल बना रहे तो चलेगा। तो आप एक नए सोच के साथ, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप अपना पोजीशन को खोना नहीं चाहते हो। समाज में आपका एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, लोग आपको उस तरीके से जानते हैं, लेकिन आपका जो एडिक्शन है वो उनके प्रति वो अलग है। क्या एडिक्शन है, उसका क्या करोगे आप, वो तो आप किसी से बता नहीं पाओगे। तो आपका विश है कि आप इस रिश्ते में भी रहे और ना भी रहे। ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता भी ना चले और आप इस रिश्ते में भी रहे। इसीलिए आप स्टक एनर्जी में चले जाओगे और आप हो अभी भी स्टक एनर्जी में। आप हो कि क्या करें, कैसे बाहर आए। दोस्ती भी रखना है, रिश्ता रखना है, लेकिन किसी को पता भी ना चले। देख लेते हैं आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या है। द एम्परर के कार्ड आए हैं। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि कोई एक डिसीजन तो जरूर लिया जाएगा, और कोई एक है जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है। जो स्टेबल डिसीजन है वो रहेगा, जो स्टेबल रिश्ता है वो रहेगा, जो शादी का रिश्ता है वो रहेगा, क्योंकि अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, रिश्ता, एक सामाजिक तौर पे लिया गया एक डिसीजन लिया जाएगा इस रिश्ते में। तो ऐसा है कि सब कुछ होने के बाद भी इमोशनल बैगेज की वजह से कुछ रिश्ते से कोई मूव ऑन कर जाएगा, लेकिन
कोई रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से जुड़ेगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, जो लोग शादी रिश्ते में हैं, शादी वाले रिश्ते में, वो जुड़ने जा रहे हैं, वो अपनी गलती का एहसास करेंगे और रिश्ते में वापसी करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन है, डेफिनेटली उन लोगों को इस हफ्ते परेशानी होगी और कोई एक है जो उनको पीछे की तरफ सामाजिक बंधन, अपने स्टेबिलिटी, अपनी मर्यादा, इस वजह से कोई है कि रिश्ते से थोड़ा फीडबैक करेंगे और पारिवारिक संबंध को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ना कि लव रिलेशन को। मतलब जो लोग थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में हैं, और जो लव रिलेशन में है वो भी जुड़ने जा रहे हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में। ये कार्ड आज बार बार क्यों आ रहा है भाई? रोमांस के कार्ड। आस्क योर एंजल रोमांस। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि किसी का घर के बड़ों की एनर्जी, बात, गुरु की सलाह, सामाजिक सम्मान की वजह से कुछ लोग हैं ना कदम पीछे ले लेंगे। तो वैसा ही कार्ड आया, रोमांस, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड आस्क योर एंजल। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। आप अपने एंजल से पूछिए कि ऐसा क्या हो रहा है, खुद को शांत कीजिए क्योंकि इस हफ्ते जो लोग शादीशुदा है वो घर वापसी करेंगे, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको प्रॉब्लम होगी, जो लव रिलेशनशिप में है वो जुड़ेंगे, वो फिर से जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनमें प्यार बढ़ेगा, शादीशुदा लोगों में प्यार बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए परेशानी भी होगी। इसीलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई सलाहकार या घर के कोई बड़े, और साथ ही साथ खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत आपको है क्योंकि प्यार किसी को मिलने जा रहा है और कोई वंचित होगा तो उनको परेशानी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।